एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल में 15 फरवरी को ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जाएगा। इस सेलिब्रेशन को लेकर स्कूल में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। ग्रैंड पेरेंट्स डे में बच्चों के दादा दादी और नाना नानी को आमंत्रित कर उनका सम्मान किया जाएगा, ताकि माता पिता के अतिरिक्त दादा दादी और नाना नानी से भी स्कूल की कड़ी को जोड़ा जा सके। दादाजी हैं सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। प्यारे दादाजी हैं सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। घर की वो रौनक है, क्या मैं करूं गुणगान, सबके चहेते हैं रिश्तों। एलीट न्यू जनरेशन पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रैंड पेरेंट डे का आयोजन करने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे विद्यार्थियों के दादा दादी व नाना नानियों का धन्यवाद ज्ञापन करना है। जहां माता पिता अपने बच्चे की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो अपने बच्चे को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। वहीं ये दादा दादी ही हैं जो अपने बच्चों को संस्कार व नैतिक मूल्यों की सही परिभाषा सिखा रहे हैं, उन्हें सुख दुख सही गलत की सही शैली सिखा रहे हैं। इसलिए मैं अपने विद्यार्थी प्री प्राइमरी विंग के समस्त विद्यार्थियों के दादा दादियों से निवेदन करूंगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में प्रबंध तंत्र के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम अपने आप में अनोखा है। मथुरा के एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जाता है और इस बार वो 15th को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल में। आप देख रहे हैं कि यहाँ के और बच्चे पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं, क्योंकि इनका एक डिफरेंट ये सेलिब्रेशन होता है। इसमें दादा दादी नाना नानी को बुलाकर उनका सम्मान किया जाता है, क्योंकि बच्चों में जो संस्कार जो दिए जाते हैं वो सबसे पहले दादा दादी नाना नानी की कड़ी के बाद ही डेवलप होते हैं। यहाँ स्कूल प्रबंध तंत्र के यहाँ पदाधिकारी हैं और यहाँ डायरेक्टर मैडम हैं, टीचर्स हैं और उनके प्रिंसिपल्स हैं और कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो सभी ने भव्य तैयारी यहाँ पर की है, जो कि 15th को यानी कि 15 फरवरी को ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है एलीट स्कूल में। और इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ की जो कोऑर्डिनेटर हैं संगीता चौरसिया, उनसे बात करना चाहूँगा। जो 15 फरवरी को आपका ग्रैंड पेरेंट डे जो सेलिब्रेशन है उसकी क्या तैयारियाँ हैं और इस सेलिब्रेशन का क्या उद्देश्य है? 15 फरवरी 2020 होने वाला है, जिसमें हम बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिखाएंगे और हम जो उनके नाना नानी दादा दादी हैं उन्हें हम बुला रहे हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा और कुछ उनके गेम्स भी कराएंगे जिससे कि वो एंजॉय करें यहाँ आकर। और उनको बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि कई बार जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उन्हें लगता है कि हमें किसी तरीके से कहीं भी नहीं सम्मिलित किया जाता, तो उनको इस चीज़ का किसी भी प्रकार का कोई खेद ना रहे, इसलिए हमारा स्कूल हर साल उन्हें बुलाता है और उन्हें यहाँ पर लाकर सम्मानित करता है। और बच्चों द्वारा जो कार्यक्रम हैं वो भी कराए जाएंगे जिससे उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, और इस तरीके से हमारे यहाँ कुछ ना कुछ हमेशा प्रोग्राम्स होते रहते हैं। क्या माना जाए कि ग्रैंड पेरेंट्स डे में दादा दादी और नाना नानी का जो रोल है वो स्कूल में आकर ये भी देखेंगे कि उनका जो बच्चा है वो किस एकोमोडेशन में पढ़ रहा है, किस माहौल में शिक्षा ले रहा है। तो क्या संभावना उनकी रहती है कि बच्चों को तैयार करके तो स्कूल भेज देते हैं, लेकिन उनको एक माहौल पता नहीं चलता है कि हमारे बच्चे किस सिस्टम में शिक्षा ले रहे हैं, तो ये भी एक उद्देश्य उनका हो सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्कूल में विद्यालय में आते हैं तो वो लोग नहीं आ पाते। नॉर्मली जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है या बाकी सब कार्यक्रम होते हैं तो पेरेंट्स ही आते हैं, बट ग्रैंड पेरेंट्स नहीं आ पाते। लेकिन इसलिए हम लोग ये दिन मनाते हैं ताकि वो लोग आएँ, हमारा विद्यालय देखें, हमारे विद्यालय में जो कार्यक्रम होते
हैं वो सब देखें, ताकि उन्हें भी लगे कि यहाँ हमारे सेफ हैंड्स में है बच्चा, इसलिए हम लोग ये सब कराते हैं। धन्यवाद। आपसे बात करना चाहेंगे एलिट में जिस तरीके से ग्रैंड पेरेंट्स डे की तैयारियां चल रही हैं, ये सेलिब्रेशन डिफरेंट काइंड से आप कर रहे हैं, क्या मैसेज, क्या संदेश पेरेंट्स को आप देते हैं इस सेलिब्रेशन से? So by celebrating Grandparents' Day, we are conveying our grandparents that they are valuable to us, what all the values they give to our children. That is very important. So inculcating these values, we are honoring grandparents, inviting here in the school. So in fact, they can understand the values and we are honoring them, but of course. धन्यवाद। और हम बात करना चाहेंगे यहाँ के प्रशासनिक मुकेश चौधरी जी हैं, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं। सेलिब्रेशन आप ग्रैंड पेरेंट्स डे का आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं तैयारियों के बारे में बताना चाहूँगा कि एलिट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से भरपूर तैयारी की गई है, जिससे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो विद्यालय आएँ और देख सकें कि किस प्रकार एक पॉजिटिव वातावरण में उनके बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ध्यान देंगे तो पिछले कुछ डिकेड से समाज न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और दुनिया भर के और हमारे देश के भी शिक्षाविद ये मानते हैं कि बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं न्यूक्लियर फैमिली के, पर साथ ही साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि न्यूक्लियर फैमिली की वजह से जो आज की डेट में एक रश है, हर चीज़ के लिए एक रश है, तो पेरेंट्स भी उस रश से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं और प्रॉपर समय अपने बच्चों के लिए नहीं निकाल पाते हैं और कहीं ना कहीं जो मूल्यों में गिरावट आ रही है, मोरल डेवलपमेंट की कमी समाज में देखी जा रही है, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो कारण है वो ये है कि हम जो अपने बड़े उनसे दूर होते गए। कहीं ना कहीं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे अन्य रिश्तेदार जो कहीं ना कहीं उम्र में, तजुर्बे में बहुत बड़े होते हैं, उनसे बहुत सारी पॉजिटिव सीखने को, अच्छे मूल्य सीखने को, जीवन के सही सिद्धांत सीखने को हमें अपने जीवन काल में जब हम बच्चे थे तो हमें मिलता था और कहीं ना कहीं वो मूल्य निर्धारित कर रहे हैं आज जिस तरीके से हम जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज के आधुनिक समय में बच्चे इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं या ऐसा वातावरण नहीं पा रहे हैं। है कि ये जो डिफेक्ट सामने आ रहे हैं समाज में एकल फैमिली की वजह से आ रहे हैं, यानी कि जो जॉइंट फैमिली पहले हुआ करती तो संस्कार भी बच्चों में बड़े पलते थे, तो ये सारी चीज़ें, तो क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये भी हो सकता है कि जॉइंट फैमिली की तरफ जैसे दादा दादी, नाना नानी का प्यार बच्चों को मिलता था, तो एक कड़ी ये भी देखी जा सकती है कि बच्चों के साथ सीधे तौर पर उस कड़ी को जोड़ा जाए? देखिए, निश्चित ही यह भी एक कारण है और बहुत सारे कारण हैं। देखिए, जैसा कि अभी हमारी प्रिंसिपल मैम ने आपको जानकारी दी, साथ ही कोऑर्डिनेटर मैम ने जानकारी दी, पर उस कड़ी में थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूँगा। देखिए, कहीं ना कहीं जो समाज में बुजुर्ग हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जब वो अपने परिवार में अपनी इम्पोर्टेंस को कम आंकते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी शुद्ध होते हैं और वो भी अपने आप को परिवार से काट लेते हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। तो हमारे विद्यालय में जो ग्रैंड पेरेंट्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका माध्यम, उसको मनाने का जो कारण है वो उनको सम्मानित तो करना ही करना है, पर हम उनको ये एहसास दिलाना चाहते हैं आप हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमारे लिए हमारे पेरेंट्स ज़रूरी हैं, साथ में आप भी हमारे पेरेंट्स हैं। आपका आशीर्वाद इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपका मार्गदर्शन विद्यालय व बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक ओवरऑल एक हमारा प्रयास है कि हम ग्रैंड पेरेंट्स को भी जोड़ें, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एजुकेशनिस्ट मानते हैं बच्चा दो स्तंभों पर उसका डेवलपमेंट निर्धारित रहता है हमेशा, एक है अभिभावक, दूसरा है स्कूल। सो जब हम स्कूल की बात करते हैं तो एज ए स्कूल तो देखिए टीचर्स, प्रबंधन सिस्टम सभी बच्चे के डेवलपमेंट पे काम करता है। इसी तरीके से परिवार में कहीं ना कहीं या तो माँ या पिताजी या कहीं कहीं पर दोनों माता पिताजी इन्वॉल्व रहते हैं, बाकी सदस्य अपना रोल प्ले नहीं कर पाते हैं और एक बेटर डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं हमें सभी कड़ियों को जोड़ना बहुत अति आवश्यक है और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। मैं सबसे पहले तो न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे विद्यालय में आए और उन्होंने हमें इस लायक समझा कि वो हमारी चीज़ों को पब्लिक तक पहुंचा सकें। विद्यालय में हमेशा ही आयोजन हमारे यहाँ होते रहते हैं, क्योंकि आज का जो बच्चा है उसको पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी उसके अंदर होनी चाहिए, जिससे समय समय पे जो ज़िंदगी में परेशानी आती हैं उससे वो इजीली ओवरकम कर सके। तो बहुत सारे आयोजन करते हैं, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स डे जब आता है
तो ये बहुत इमोशनल हो जाता है। सभी बहुत भावुक रहते हैं, हमारे विद्यालय के चेयरमैन से लेके हमारे यहाँ के स्वीपर तक सभी लोग इसमें बहुत अच्छी तरीके से एंगेज होते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस दिन हम जो लोग हमारी जड़ हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी, वो जो हमें अनकंडीशनल प्रेम देते हैं, वो जो हमें हमारे चरित्र में अच्छी अच्छी चीज़ें डालते हैं, मौलिक चीज़ों को डालते हैं, उनके लिए हम कार्यक्रम करके उनको सम्मानित करके बहुत कुछ तो नहीं कर पाते, पर अपनी कृतज्ञता प्रेषित करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। आपने देखा है कि यहाँ तैयारी आप दिख रही हैं, ये मासूम बच्चे देखो उसी डे के इंतजार कर रहे हैं, इनके दादा दादी और नाना नानी यहाँ पर आएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? युवराज। युवराज। युवराज, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट सी। फर्स्ट सी में। अच्छा, आपके दादा दादी और नाना नानी को इनवाइट किया है विद्यालय ने? अरे कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आपने देखो कि कितने मासूम बच्चे हैं, और ये सभी 15 फरवरी को जो ग्रांड पेरेंट्स डे है उसको सेलिब्रेशन की तैयारियों को लेके हैं। इन सबके दादा दादी नाना नानी को इनवाइट किया गया है और पूरा यहाँ का प्रबंध तंत्र उस तैयारी में जुटा हुआ है। हम आपको बता दें कि बेसिकली एलीट न्यू जनरेशन पब्लिक स्कूल में एक्टिविटीज़ का एक क्रम है, और उसी क्रम के तहत एक डिफरेंट यहाँ का एकोमोडेशन जो देने की कोशिश कर रहे हैं। एक शिक्षा डिफरेंट शिक्षा प्रणाली बच्चों में जो कि आत्मविश्वास उनके अंदर डेवलप होना चाहिए। तो ऐसी एक्टिविटीज़ से ये निश्चित तौर पर ये एक अच्छा संदेश जाता है कि आज के आधुनिक युग में अगर हमारा एकोमोडेशन बहुत अच्छा है, हमारे पास में एक्सपर्ट अच्छे हैं, हमारे पास में अच्छे शिक्षक हैं, तो अच्छी शिक्षा देने में विद्यालय का एक अच्छा योगदान होता है और वो समाज में भी एक अच्छा संदेश जाता है। न्यूज़ का पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।